जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी महाराज की जय। हे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे उस अद्भुत कथा को जो न केवल भक्ति की गहराई सिखाती है बल्कि अहंकार के विनाश और प्रकृति की पूजा का संदेश भी देती है। यह कथा है गोवर्धन पर्वत की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर पूरा ब्रजधाम बचाया था। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के समीप गोकुल नामक स्थान में नंद बाबा और यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण के साथ रहते थे। कृष्ण उस समय छोटे थे, परंतु उनकी बुद्धि और ज्ञान अद्भुत था। वे हर दिन अपने सखाओं के साथ गाय चराने जाते, बांसुरी बजाते, खेलते और सबको आनंदित करते। ब्रज की गलियां उनके हंसी खेल से गूंजती रहती। एक दिन गोकुल में इंद्रदेव की पूजा की तैयारी चल रही थी। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव वाले इंद्र यज्ञ करने जा रहे थे। सभी गोप और गोपिकाएं उत्साह से भरे थे, क्योंकि वे मानते थे कि वर्षा का वरदान देने वाले इंद्रदेव ही उनकी फसलों को जीवन देते हैं। नंद बाबा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। दूध, दही, घी, मिठाई सब कुछ जुटाया जा रहा था। उसी समय बालक कृष्ण वहां आए और बोले, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? इतना सारा अन्न और घी किसके लिए तैयार हो रहा है? नंद बाबा मुस्कुराए। बेटा, हम इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं। वे वर्षा करते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती है। अगर हम उनकी पूजा न करें, तो वे क्रोधित हो सकते हैं। कृष्ण ने भोलेपन से कहा, परंतु बाबा, क्या वर्षा सचमुच इंद्र के क्रोध या प्रसन्नता से होती है? क्या केवल उनकी कृपा से धरती हरी होती है, या फिर हमारी गायें, हमारे खेत और यह प्रकृति भी इसका हिस्सा है? नंद बाबा बोले, बेटा, यह तो पुरानी परंपरा है। हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, बाबा, परंपरा वही अच्छी है जो तर्क और सत्य से जुड़ी हो। देखिए ना, हमारी गायें हमें दूध देती है। गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को घास देता है। उस पर्वत से ही नदियां और जलधाराएं बहती है। वही हमें लकड़ी, फल और छाया देता है। तो क्या हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करनी चाहिए? जो हमारी रक्षा करता है, हमें अन्न देता है, वही सच्चा देवता है। कृष्ण की बातें सुनकर सब गोप और गोपिकाएं सोच में पड़ गए। एक बालक के मुंह से ऐसी गूढ़ बातें सुनकर नंद बाबा भी चकित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो। हमारा जीवन तो वास्तव में इस गोवर्धन पर्वत और गायों पर निर्भर है। कृष्ण बोले, तो चलिए बाबा, इस वर्ष इंद्र यज्ञ की जगह हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उन्हें अन्न, दूध, दही, मक्खन और मिठाइयाँ अर्पित करेंगे और परिक्रमा करेंगे। यही सच्ची पूजा होगी। नंद बाबा और समस्त गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मान ली। सभी ने मिलकर पर्वत को सजाया, गायों को फूलों से श्रृंगारित किया, अन्नकूट बनाया, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन। कृष्ण ने सबको गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा करने को कहा। सबने मिलकर पर्वत की परिक्रमा की, जय गोवर्धनधारी के जयकारे लगाए और पर्वत के समक्ष अन्नकूट अर्पित किया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत स्वयं प्रकट हो गए। पर्वत ने मानो जीवन पा लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, और सबके अर्पित किए अन्न को अपनी दिव्य विशाल देह से ग्रहण करने लगे। गोकुलवासी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा, कृष्ण और गोवर्धन पर्वत एक ही हैं। कृष्ण स्वयं पर्वत के रूप में अन्न ग्रहण कर रहे थे। सब लोग प्रेम से झूम उठे, जय गोवर्धनधारी, जय श्री कृष्ण। परंतु जब यह बात स्वर्ग में इंद्रदेव तक पहुंची, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने सोचा, इन ग्वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरा यज्ञ रोकने की? ये मेरे बिना वर्षा का अस्तित्व भी नहीं समझते। अहंकार में अंधे होकर इंद्र ने भयंकर काले मेघों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल पर ऐसा जल बरसाओ कि सब नष्ट हो जाए। अचानक आकाश में गहरा अंधकार छा गया। बिजलियां कड़कने लगी, आंधी और वर्षा ने सब कुछ डुबो दिया। घर गिरने लगे, पेड़ टूटने लगे, गायें कांपने लगी, बच्चे रोने लगे। सब लोग कृष्ण के पास भागे। कन्हैया, हमें बचाओ, यह तो प्रलय जैसी वर्षा है। कृष्ण ने शांति से मुस्कुराया और बोले, डरो मत, मेरे प्रिय ब्रजवासियों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया। एक नन्हा बालक अपनी कनिष्ठ उंगली पर इतना विशाल पर्वत धारण किए खड़ा था। कृष्ण ने कहा,
सभी लोग अपनी गायों और परिवार सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यह पर्वत तुम्हारी छत बनेगा। सभी लोग पर्वत के नीचे चले गए। वहां सबने देखा ना वर्षा का असर, ना आंधी का भय। कृष्ण मुस्कुराते हुए 7 दिन और 7 रात तक पर्वत को थामे रहे। उनकी आंखों में प्रेम था, मुख पर तेज, और उनके चारों ओर राधा, नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी सखा सखियां थीं। इंद्र ने यह सब देखा तो उनके अहंकार का पर्दा फट गया। 7 दिन तक लगातार वर्षा करने के बाद भी गोकुल वासियों का बाल तक बांका नहीं हुआ। वह समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं परमात्मा है। उन्होंने अपनी वर्षा रोक दी और इंद्रलोक से उतरकर कृष्ण के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकार में आकर आपकी लीला को नहीं पहचाना। आप ही सृष्टि के स्वामी हैं। मैं केवल आपका सेवक हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इंद्र, यह सब तुम्हें तुम्हारा अहंकार दिखाने के लिए था। सच्चा देवता वही है जो सेवा करे, शासन नहीं। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप ही गोविंद हैं, गायों और धरती के हितकारी। आपकी कृपा से ही संसार का संतुलन बना रहता है। कृष्ण ने पर्वत को वापस अपनी जगह रख दिया और पूरा ब्रज आनंद से भर उठा। सभी ने मिलकर अन्नकूट का भोग लगाया, भक्ति गीत गाए और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया। कृष्ण ने कहा, आज का दिन तुम सदा याद रखना। हर वर्ष इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करना, गायों का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, यह तुम्हारा कर्तव्य और धर्म दोनों है। तब से आज तक दीपावली के अगले दिन पूरा भारत गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाता है। लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अन्नकूट तैयार करते हैं, गायों को सजाते हैं और जय गोवर्धनधारी के जयकारे लगाते हैं। ब्रज भूमि में उस दिन का नजारा अद्भुत होता है। हजारों भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। करीब 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा, हर कदम पर भक्ति और प्रेम से भरा वातावरण। कहीं गोविंदा के भजन गूंजते हैं, कहीं बांसुरी की मधुर धुन बहती है। हर ओर प्रेम, भक्ति और उल्लास की गंगा बहती है। कृष्ण की इस लीला से मानवता ने एक अनमोल संदेश पाया कि भक्ति का अर्थ भय नहीं, प्रेम है। पूजा का अर्थ दिखावा नहीं, सेवा है। और देवता केवल आकाश में नहीं, हर जीव और प्रकृति में है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, गायों का आदर करना चाहिए और अपने अन्न, जल, भूमि का सम्मान करना चाहिए। इसी से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। आज के समय में जब मनुष्य ने प्रकृति से दूरी बना ली है, गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि भगवान स्वयं प्रकृति के रूप में हमारे बीच है। जो धरती का अपमान करता है वह वास्तव में ईश्वर का अपमान करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि इस दिन श्रद्धा से गोवर्धन पूजा करे, गायों को भोजन कराए, गरीबों को अन्नदान करे और ईश्वर के इस उपकार को याद रखे। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन श्रद्धा से पूजा करता है, उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। गोवर्धन पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इंद्र को भी झुकने पर मजबूर कर देता है, जबकि विनम्रता कृष्ण को भी मुस्कुराने पर विवश करती है। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसका जीवन हर संकट से मुक्त होता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए भक्तजनों, इस गोवर्धन पूजा पर आप सब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें, गायों की सेवा करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे गोवर्धनधारी श्री कृष्ण, हमारे भीतर का अहंकार मिटा दो, हमें सेवा, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाओ। हमेशा हमें अपनी कृपा से आच्छादित रखो। जय गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की जय। जय गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे की जय।